हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज जैसे आपको पता है कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर इसका थ्योरेटिकल पार्ट अप्रैल 2021 के एग्जाम के लिए क्या कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। आज हम जो न्यूमेरिकल्स हमें क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं 100% आपको बोलता हूँ कि इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स उन्होंने क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्टार्टिंग से हर एक क्वेश्चन को क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, उसे पढ़ना आ सके। अब देखिए पहले न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल्स कहाँ से हैं? क्वेश्चन बैंक से है। ये आपको हमेशा के लिए क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर भी मैं बताऊंगा, आपको बस ध्यान देना है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स के बारे में बता दीजिए कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.165 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब एंगुलर मोमेंटम दिया है। एंगुलर मोमेंटम मैंने क्या दिया है, एल दिया है बेटा, एल दिया है। तो एल इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 3.165 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। कौन से ऑर्बिट में है बेटा? थर्ड ऑर्बिट में। इट इज इन थर्ड ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम मिल गया, एन इज इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट में है। और यहां से हमें पूछा गया है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब हमें पूरा अच्छे से याद करना है कि हमारा क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? सेकंड पोस्टुलेट लगेगा। कौन सा सेकंड पोस्टुलेट? नील्स बोर का सेकंड पोस्टुलेट। इसमें हमने क्या कहा था कि angular momentum must be an integral multiple of h upon 2 pi where n can be represented as number of orbit। n क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया। अब हमें यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है। तो h का फॉर्मूला बन जाएगा h इज इक्वल्स टू 2 पाई l अपॉन क्या बन गया, n बन गया। समझ में आ गया? यानी हमारे पास सारी वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है। यानी क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी डाली, 3.142 डालेंगे। 142 इंटू एल की वैल्यू हमें दी है 3.165 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन एन, दैट इज कितना बन गया, 3 बन गया। अब h को हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब इसे तो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई झंझट ही इसमें नहीं है। अगर 3 से हम कोई चीज़ को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। सो इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 6.628 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये हो गया बेटा इसका यूनिट। एंड दिस द आंसर फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। बस फॉर्मूला हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, एल इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ओके बेटा, तो सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बैंक से मैं ऐसे ही सॉल्व करते रहूंगा। अगले न्यूमेरिकल तरफ जाते हैं। आप इसको लिख लीजिए। चलिए अगले न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया है, देखिए। द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज 3.2 डेज। रेडियोएक्टिव डीके के न्यूमेरिकल आ गया। टी हाफ दिया है, हमारा हाफ टाइम पीरियड दिया है कितना है, 3.2 डेज है। और उसमें हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। अब डीके कांस्टेंट यानी कितने, क्या हो गया था हमारा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब फॉर्मूला ही क्या है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ये तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड। इसमें हमारे पास टी हाफ है और हमें क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 0.693 अपॉन कितना हो गया, टी हाफ हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है, 3.2। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए आता है 0.2166 पर डे। ये हो गया उसका यूनिट। क्यों? क्योंकि 0.693 तो कांस्टेंट है और 3.2 डेज है कि नहीं, तो इसका यूनिट क्या आ गया, पर डे आ गया। ये हो गया हमारे पास लैम्डा। और दूसरी टर्म आपको निकालनी है कि एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अब एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज लाइफ कैन बी कैलकुलेटेड एज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा।
रेसिप्रोकल, यानी एवरेज लाइफ के लिए अगर हमने यहाँ टाउ लिख लिया तो 1/λ, टाउ इज इक्वल्स टू 1 क्या बनेगा 0.2166, यानी कितना मिलता है 4.617 यूनिट, कितना मिला हमें डेज मिल गया। एक इतना इजी न्यूमेरिकल हमारे पास था और ये एग्जाम में 100% आ सकता है दोस्तों। इसे मार्क कर लीजिए आप कि हाफ लाइफ भी दिया है और हमें एवरेज लाइफ भी दे दिया है। तो हाफ लाइफ हमें दिया है और दोनों टर्म हमें निकालनी है, एक हमें निकालनी है डीके कांस्टेंट और दूसरा हमें निकालना है क्या उसका एवरेज लाइफ पीरियड कितना है। तो एवरेज लाइफ पीरियड हमने निकाल लिया, डीके कांस्टेंट भी हमने निकाल लिया, ये दोनों न्यूमेरिकल्स इसके हो गए। न्यूमेरिकल को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल दिया गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीकेज 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 56 डेज। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़ा न्यूमेरिकल है। इन्हें हमें क्या दिया है, देखिए कि n ये इसका NT/n ये 1/10 है, क्योंकि इतना क्या हो गया है डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी डीके हो गया। एंड उसका जो टाइम पीरियड हमें दिया है 56 डेज है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, देखिए NT/n, n क्या हो गया समझ लीजिए, कंप्लीट न्यूक्लिया हो गया। NT क्या है डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लिया, यानी जितना बचा वो और जितना है वो उसका रेशो हमारे पास कितना है 1/10 है। अब हमारे पास यहाँ से डी के कांस्टेंट निकालना है। आपको तो फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमने क्या करा था लिखा था, जिसमें फॉर्मूला हमने क्या लिखा था NT/n 0 इज इक्वल्स टू e⁻⁻⁻t। यही फॉर्मूला है दोस्तों। NT/n क्या है फॉर्मूला 1/10 हमें गिवन है, 1/10 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं e⁻⁻⁻t। अब इनवर्स ले लेंगे इसका, यानी हमारे माइनस टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। 10 इज इक्वल्स टू क्या बना e⁻⁻ क्या हो गया λt हो गया। एक्सपोनेंशियल स्ट्रक्चर हमें निकाल लेना है तो हम लॉग कंसिडर कर लेंगे। λt इज इक्वल्स टू log टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 10 हो गया। लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू log टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाय 10 और log टू द e ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया t हो गया। ओके अब log टू द बेस e को हमें log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लिकेशन होगा 2.303 से मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ 10 अपॉन t कितना डेज है 56 डेज। ओके अब log ऑफ 10 दैट इज 1, तो इसका तो काम नहीं है, तो 2.303 अपॉन 56 हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 2.303 अपॉन 56 आंसर आ जाएगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4.113 इंटू 10⁻⁻² बन जाता है पर डे। आंसर कितना आ गया हमारे पास 4.113 इंटू 10⁻⁻² पर डे इज द वैल्यू फॉर आवर डीके कांस्टेंट व्हेन सब्सटेंस डीकेज टू 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो दोस्तों जो हमारे पास एग्जाम में रिड्यूस नहीं हुए थे ये सब वो न्यूमेरिकल्स आपको मैंने टेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बैंक से करा दिए हैं। कुछ और बचा होगा तो इसका अगला लेक्चर में मैं क्या कर लूँगा कंक्लूड कर लूँगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।